बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ गया है, ठंडी चलती गर्मी का मौसम आया। तो फ्रेंड्स जी हाँ, ऐसे में जो हम सभी को देता है ठंडक, सबको करता है राहत की सांस, सबको देता है कूल एहसास, वो है आपका और मेरा, हम सबका प्यारा प्यारा खीरा। जी हाँ फ्रेंड्स, खीरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि खीरे की क्या क्या फ़ायदे होते हैं, खीरा कौन कौन सी बीमारियों को दूर करता है, खीरा खाने से हमारा बीपी कैसे कंट्रोल रह सकता है, खीरा खाने से कैसे बन सकते हैं हम ज़्यादा ब्यूटीफुल, और खीरा खाने से कैसे हो सकती हैं और भी डिजीजेस दूर, कैसे कर सकते हैं खीरे से मोटापा का दूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, खीरा करता है डिहाइड्रेशन को दूर। खीरे में पाया जाता है 96% पानी। खीरे की तासीर ठंडी होती है। जब हम खीरे को खाते हैं तो उसमें पाया जाने वाला पानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, शरीर को हाइड्रेट करता है, जिससे हमारी बॉडी फुल महसूस करती है और पानी की कमी से होने वाली बीमारियां नहीं होती है। गर्मी में शरीर को लू से बचाता है, शरीर को ठंडक देता है, पानी की कमी को पूरा करता है, डिहाइड्रेशन को खत्म करता है। खीरा होता है पोषक तत्वों से भरपूर। खीरे में पाया जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए, विटामिन बी। खीरे को खाने से शरीर में होने वाली विटामिन की कमी को पूरा करता है और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को दूर रखता है। खीरे में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो कि शरीर बीमारियों से बचाते हैं और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसलिए खीरे को खाने से शरीर स्वस्थ बनता है। फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट के लिए खीरा एक रामबाण औषधि है। जी हाँ, यदि डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में खीरे को शामिल करते हैं, रोज खीरे को खाते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी शुगर को ये कंट्रोल करता है, शुगर इंटेक को कम करता है। खीरे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए इसे डायबिटिक पेशेंट को जरूर खाना चाहिए। इसमें कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है और न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। डायबिटिक पेशेंट को हर रोज जरूर से गर्मियों के मौसम में अपनी डाइट में खीरे को शामिल करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि ब्लड प्रेशर, कैसे ब्लड प्रेशर में खीरा फायदेमंद होता है, कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, खीरे में पाई जाती है मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, बीपी को वो कंट्रोल रखते हैं। ना ही ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है और ठंडी तासीर का होता है, जो कि शरीर की पानी की कमी को बैलेंस करता है, जिससे कि बीपी कंट्रोल रहता है। बीपी के कंट्रोल रहने से हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, खीरे में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो खीरे को खाने से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, जिससे कि हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। खीरे में ज़्यादा पसीना आता है, पानी कम पिया जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जब खीरे को खाया जाता है, वो खाते हैं और इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इससे खून ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, खून पतला रहता है, और जिससे कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। तो खीरे को ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, और जिनको बीपी नहीं है उनको बीपी नहीं होने देता है। खीरे के छिलके में फाइबर पाया जाता है। फाइबर को लेने से शरीर में कब्ज की समस्या भी नहीं रहती। आज के टाइम में फ्रेंड्स, कौन नहीं है जो अपने वेट को कंट्रोल नहीं करना चाहता। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका वेट थोड़ा बड़ा है और जो अपने वेट को कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, उनके लिए भी खीरा बहुत अच्छा है। खीरे में 96% पानी पाया जाता है और उसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है। तो यदि आप खाने के साथ या किसी भी टाइम अपने स्नैक्स टाइम में खीरे को लेते हैं, तो खीरे को खाने से आपके अंदर कैलोरी की बहुत कम मात्रा जाती है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है। इससे हमारा पेट भरा भरा रहता है और भूख भी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है, जिससे हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से बच जाते हैं। तो खीरा को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
हेल्थ। यस फ्रेंड्स, खीरा आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि खीरा ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। खीरे में पाए जाने वाला जो पानी होता है वो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, मुंह की बदबू को खत्म करता है और लार को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारे मुंह में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि मुंह में अनफ्रेश फील हो रहा है, स्मेली लग रहा है, तो फटाफट से आप खीरे की स्लाइस को काटिए और अपने मुंह में रखिए, तुरंत ही आप बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। आइए जानते हैं कि खीरा डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करता है। जैसे कि खीरे में 96% पानी होता है और खीरा ठंडी तासीर का होता है, तो जब हम खीरे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये गैस और एसिडिटी को बढ़ने से रोकता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, जिससे कि हमारी स्टमक बहुत अच्छे से काम करता है, हमारा खाना अच्छे से पचता है और हमारा डाइट हमें पूरे शरीर को लगती है। तो फिर छिलके में पाया जाता है फाइबर। जब हम अपने डाइट में फाइबर लेते हैं तो कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है, यानी कि एक तीर से कितने ही निशाने हम लगा रहे। खीरे को लेने से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ आपकी कब्ज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अपनी डाइट में शामिल कीजिए गर्मियों में, गर्मियों का तोहफा है खीरा। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए क्या करेगा खीरा जानते हैं? स्किन के लिए क्या करता है खीरा फ्रेंड्स, जब गर्मियों में स्किन पर फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे, एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, ऐसे में जब खीरे का प्रयोग किया जाता है तो खीरे में 96% पानी और ठंडी तासीर होने के कारण ये स्किन को बहुत ठंडक देता है। खीरे को जब अंदर से हम लेते हैं, जब खीरे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो खीरा अंदर से इन प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, बॉडी को ठंडा करता है, स्किन को अंदर से ग्लो करता है। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी खीरे का इस्तेमाल किया जाता है। खीरे को जब स्किन पे हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन। तो खीरे को ऊपर से लगाने से भी वो स्किन को ठंडक देता है, स्किन को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। फ्रेंड्स, खीरे की स्लाइस को काटकर यदि आंखों पर रखा जाता है तो वो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो खीरे को आप डाइट में भी शामिल कर सकते हैं और खीरे को आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये स्किन को बेनिफिट प्रदान करता है, ग्लो देता है और स्किन प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। कैसे लगे आपको खीरे के बेनिफिट्स? यदि अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, खीरे को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को खीरा नहीं खाना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, और खीरा छिलके वाला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। खीरे का जो कड़वा भाग होता है, कहीं उसे लेने से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा? यदि ये सब बातें आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया। मेरी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सब बातों के ऊपर होगी। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फेम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में परेशानी उठानी पड़ती है बॉडी हीट की। जी हाँ, बॉडी हीट से हम सभी को काफी दिक्कतें होती है। तो बॉडी हीट बहुत जरूरी है हमारे शरीर के डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स। बट यही हीट जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे कि धूप से हमारे शरीर पे रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, छोटी छोटी पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, दाने निकल जाते हैं और कई बार हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। गर्मी की वजह से काफी पसीना भी आता है और पसीना काफी स्मेली भी होता है। शरीर की गर्मी की वजह से आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार पाँव के तलवों में बहुत जलन होती है, पाँव जल रहे होते हैं, ऐसा लगता है उसमें से कुछ आग सी निकल रही है। जी हाँ, उसे परेशानी नहीं होती फ्रेंड्स। फीमेल्स में ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है मासिक चक्र में और कई बार नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है। शरीर की गर्मी से और भी बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे कि आंखों में जलन हो जाती है, ज्यादा गुस्सा आना, आंखों में जलन, आंखों में दुखन का होना, आंखों का लाल होना। शरीर की गर्मी यही नहीं करती है, शरीर की गर्मी से पेट में एसिडिटी हो जाती है, छाले हो जाते हैं और
हमारी आंखों में जलन, आंखों में लाली तो हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, इस शरीर की गर्मी को हम क्या उपाय करें? आखिर हमने जान लिया इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, तो हम क्या करें? कैसे क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे कि इस शरीर की गर्मी को दूर करके हम अपनी बॉडी को रख सके कूल, काम और बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप को बचा सके। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि गर्मी को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी 5 सिंपल, इजी और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स की, जो कि आप सभी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ने का सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, मौसम के बदलने से भी शरीर में गर्मी बढ़ती है, जैसे कि अचानक से धूप में जाना, धूप ज्यादा गर्मी होना, इससे तो बॉडी में हीट बढ़ती ही बढ़ती है। दूसरा इसका सबसे ज्यादा कारण होता है इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि जब हम अच्छे तरीके से खान पान नहीं लेते, ज्यादा जंक फूड या गर्म चीजों का सेवन करते हैं, इससे भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव हीट हो जाती है। जी हाँ, एक्सेसिव स्मोकिंग से, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से भी गर्मी में हीट बढ़ जाती है। तो ये तो हमने जाने कि कितने सारे कारण होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनसे बॉडी हीट हमारी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम खत्म करें इस एक्सेसिव हीट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, नंबर 1 जो हमारा आता है वो है गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा देखने में गोंद के जैसा होता है। ये गर्मियों में एक पेड़ होता है जिससे गर्मियों में निकलता रहता है और वो गोंद कतीरा कहलाता है। इस गोंद कतीरा को हम आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। यदि आप इसके 2-4 दानों को पानी में भिगो देते हैं तो ये बहुत जल्दी फूल जाता है और उसको हम पानी में घोलकर भी ले सकते हैं। यदि नींबू की आप शिकंजी बनाएं तो नींबू की शिकंजी में घोलकर भी आप गोंद कतीरा ले सकते हैं। आपने बहुत सारे ठेलों पर देखा होगा, कुछ भैया लोग जो शिकंजी बनाते हैं तो वो भी उसमें गोंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये एक्सेसिव हीट को कम करता है। देख, गोंद होती है वो गर्म होती है और गोंद कतीरा ठंडा होता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सा गोंद है और कौन सा गोंद कतीरा। मार्केट में इजीली ये अवेलेबल है और आपकी सुपर मार्केट में, आसपास के मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा। गोंद कतीरा इस्तेमाल करने के बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर की जो गर्मी है वो ठंडक में बदल गई है और बहुत ही सस्ता ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, गोंद कतीरा इम्प्रूव्स करता है हमारी बॉडी की। गोंद कतीरा काम डाउन करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की हीट को काम डाउन करता है, स्ट्रेंथन करता है हमारी लीवर को और हमारी बॉडी को भी स्ट्रेंथ देता है। तो फ्रेंड्स, आप यूज कर सकते हैं इन गर्मियों में गोंद कतीरा को। सेकंड टिप है हमारा कवर द हेड। जी हाँ, आपने गर्मियों में बहुत सारे मजदूर भैया लोगों को देखा होगा कि वो गर्मियों में काम करते रहते हैं। बेशक वो फुल स्लीव्स के कपड़े ना पहने या नीचे से अपना आपको फुल कवर ना रहे, बट उनका हेड आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि वो हमेशा कवर रहता है। जी हाँ, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि कैसे उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से बचना है और उसमें काम करना है। जी हाँ, तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गर्मी से बचाने में, हीट स्ट्रोक से बचाने में और स्किन डिजीज से भी, सिर की गर्मी से बचाने में उनको कपड़े से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपने हेड को कवर करके रखें। गर्ल्स इसके लिए स्कार्फ को यूज़ कर सकती है, आप छतरी का यूज़ कर सकते हैं, आप कैप का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर को कवर करने से हीट रैशेस से बचा जा सकता है, सूरज की ज़्यादा गर्मी से बचा जा सकता है, जो कि हमें डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक और बॉडी हीट से बचाती है, जो जिसके कारण और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप कवर कीजिए अपने हेड को। जब भी आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि 11 से 4 के बीच में आप अवॉइड करें। यदि बहुत जरूरी ना हो, आप इस समय इंडोर रहें, चाहे आप अपने ऑफिस में रहें या घर पर रहें, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये है फ्रेंड्स कि जब आप नहाते हैं तो गर्म पानी से गर्मियों में बिल्कुल ना नहाएं और गर्म पानी को अपने सिर पर बिल्कुल ना डालें। यदि आप गर्म पानी सिर पर डालते हैं तो इससे आपके सिर में डैंड्रफ भी हो जाती है और सिर की जो जड़ें हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं और बॉडी हीट तो बढ़ती ही है। तो आप सभी कोशिश करें कि ठंडे पानी से नहाएं, ठंडे पानी से बॉडी हीट भी कम हो जाती है। तो ध्यान रखें आप इन जरूरी टिप्स को।
सेकंड जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कोल्ड ड्रिंक्स। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स। जब आप गर्मियों में जाते हैं बाहर या घर में भी रहते हैं तो गर्मियों में जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हैं? आप पीते हैं स्प्राइट, लिम्का, कोको कोला या फिर कोई भी और एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ, अब तो एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत आती हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों से कैल्शियम को चूस लेते हैं और हमें लगता है कि अरे हमने तो कुछ पी लिया, हमें तो एनर्जी आ गई, हमने तो एनर्जी ड्रिंक पी लिया, हमने कितना अच्छा ड्रिंक पी लिया, अब हमें प्यास नहीं लगेगी। बट फ्रेंड्स, आप अपने आप को बिल्कुल धोखे में मत रखिए और अवॉइड कीजिए इन कोल्ड ड्रिंक्स को, क्योंकि ये हमारे कैल्शियम को हमारी हड्डियों से चूस रही हैं। तो आपको क्या पीना है? जी हाँ, आपको पीने हैं कूल ड्रिंक्स। कूल ड्रिंक्स यानी कि सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ गन्ने का जूस यानी कि शुगर केन, जो कि बहुत ही आसानी से गर्मियों में अवेलेबल है। आपके आस पड़ोस की गलियों में, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता है, 20 रुपए का आपको एक ग्लास मिल जाएगा, जो कि तासीर में बहुत ठंडा होता है। आप इसमें नींबू, पुदीना, थोड़ा सा नमक डाल के इसमें पी सकते हैं। आप इसको अवॉइड कीजिए कि इसमें बर्फ थोड़ा कम डालें, क्योंकि बर्फ की तासीर गर्म होती है। यदि आप बर्फ कम करा के पियेंगे तो ये और भी ठंडा हो जाता है और आपको बहुत ही ठंडक देगा, आपकी बॉडी हीट को बिल्कुल कम करेगा और ये बहुत ही नेचुरल सोर्स है। तो आप पीजिए गन्ने के जूस को। सेकंड कोल्ड ड्रिंक जो हमारा है वो है नारियल पानी। यस फ्रेंड्स, नारियल पानी भी बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। नारियल पानी न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिडिटी को कम करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। तो आप प्रेफर कीजिए नारियल पानी को। थर्ड है चने का सत्तू, जो कि बहुत ही इजीली आपको आसपास के स्टोर से मिल जाएगा। चने का सत्तू भी तासीर में ठंडा होता है। आप इसको पानी में मिलाकर पी लीजिए। आप इसमें नमक डालकर भी पी सकते हैं या आप इसमें मिश्री डालकर मीठा बनाकर भी पी सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा हेल्दी होता है आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी की हीट को कम करने के लिए, और इसके अंदर और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का जो टिप्स है वो है फुट मसाज। जी हाँ, फुट मसाज। जब शरीर में गर्मी होती है तो पैरों से बहुत हीट निकलती है, ऐसा लगता है कि जैसे पैर के तलवे एकदम चले जा रहे हो, गर्मी से निकल रही हो। फ्रेंड्स, जब आपने किसी पेड़ को देखा है, जी हाँ, जब पेड़ के हम जड़ों को पानी देते हैं तो कितना अच्छे से हरा भरा पूरा पेड़ हो जाता है। ऐसे ही जब आप अपने पैरों की मालिश करेंगे तो आपके पैरों को जो गैसेसिव हीट है वो निकल जाएगी और आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। फुट मसाज के साइंटिफिक प्रूफ्स भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप फुट मसाज करें तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों के तेल को, नारियल के तेल को। ये बहुत अच्छे होते हैं फुट मसाज करने के लिए। जब आप इससे मसाज करें, रात को सोते टाइम आप अपने पैरों को धोकर पैरों की मसाज कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा और आपको रिलैक्सिंग लगने लगेगा। आपको अच्छा लगने लगेगा कि कितना अच्छा और रिलैक्स महसूस हो रहा है। फुट मसाज से आपकी बॉडी की एक्सेसिव हीट भी कम हो जाएगी। तो गर्मी का मौसम है, यदि आपको बहुत प्यास लगती है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, तो आप घर में खरीद के लाइए, जी हाँ, मटका, मिट्टी का मटका। ये मिट्टी जो है वो आपकी तासीर के लिए ठंडी होती है, हमारी बॉडी की ठंडक देती है, हमारी बॉडी की एक्सेसिव हीट को कम करती है। मिट्टी में रखे हुए मटके का पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो तासीर में एल्कलाइन होता है, उसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो जब हम मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है, हमारी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है और बहुत अच्छा भी लगता है, जो कि फ्रिज के पानी से हमें उस तरीके का आराम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप स्टोर कीजिए मिट्टी के मटके में पानी। आप मिट्टी के बर्तनों में खाना भी बना सकते हैं। खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ बहुत ही अच्छा रहता है। आप इस तरीके की हांडी को भी खरीद सकते हैं, जो कि गैस पर भी रखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत जरूरी टिप्स, 5 टिप्स जो कि मैंने आज आपको बताए हैं, इम्पोर्टेंट है एक्सेसिव हीट को कम करने के लिए। तो आप आज से ही शुरू कीजिए गर्मी की ये टिप्स। यदि आप इसमें से सारे टिप्स नहीं करना चाहते, कुछ ही करना चाहते हैं, तो आप 1-2 टिप्स को भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरे टिप्स, कैसी लगी ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम फेम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ गया है और ये वो टाइम है जब हमें कुछ ना कुछ पीने का मन करता रहता है। और हम ऐसे में क्या पीते हैं? हम ऐसे में पीते हैं पैक्ड प्रिजर्वेटिव्स जो जूसेस होते हैं, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। फ्रेंड्स, ये जूसेस, ये ड्रिंक्स एक बार को तो हमें ठंडक देते हैं और हमें ऐसा लगता है वाओ सो टेस्टी और कितना रिलैक्सिंग लग रहा है। बट इन द लास्ट ये कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम को ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी 7 ड्रिंक्स जो कि बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाएंगे। लगभग इसमें से कुछ जूसेस को तो आपको बनाने में 30 सेकंड का ही टाइम लगेगा, जो कि बहुत टेस्टी है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपके शरीर को अंदर से ठंडक देंगे और आपकी शरीर की गर्मी को कम करेंगे। अब बहुत ही आसान है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं नो एक्सक्यूज कोल्ड ड्रिंक्स। स्टार्ट करते हैं सत्तू के जिनसे। जी हाँ, सत्तू का जो ड्रिंक होता है वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। सत्तू चने को भून दिया जाता है तो उसको हम सत्तू कहते हैं। सत्तू में 20% प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें बहुत, और ग्लास में 4 से 5 चम्मच आप सत्तू को डाल दीजिए। उसके अंदर आप थोड़ा काला नमक डाल दीजिए और उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए 250 ml, और उसमें आप नींबू का रस निचोड़ दीजिए। ये लीजिए, बिल्कुल सत्तू की टेस्टी ड्रिंक तैयार है, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बॉडी को ठंडक देने वाली है। और यदि आपको गर्मी से कभी शरीर टूट रहा हो, बहुत ही कमजोरी फील हो रही हो, तो बस आप सत्तू का शरबत बना लीजिए, जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है। उसको पी लीजिए। ये आपकी बॉडी को भी ताकत देगा, आपके शरीर को ठंडक देगा और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। नंबर 6 है गोंद शिकंजी। जी हाँ, गर्मियों में नींबू पानी किसे पीना पसंद नहीं है। नींबू हमारी बॉडी को ठंडक देता है और हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। बट यदि इस नींबू शिकंजी में आप एक चीज और मिला दे तो ये दुगना फायदा देती है। जी हाँ, ये है गोंद कटीरा। गोंद कटीरा हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है और शिकंजी के स्वाद को बहुत बढ़ाता है। शिकंजी बनाने के लिए आप एक ग्लास में 200 ml पानी को ले लीजिए। उसके अंदर एक नींबू को निचोड़ दीजिए। 2 चम्मच उसमें मिश्री डाल दीजिए। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच गोंद के मिला दे और अच्छे से मिला दे। बस हो गया और आपकी गोंद शिकंजी बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, गोंद को तैयार करने के लिए आप थोड़ी सी गोंद को ले लीजिए और इसको पानी में आधा घंटा भिगोकर रख दीजिए। ये अच्छे से फूल जाता है और आपकी शिकंजी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप इसको आधा घंटे से लेकर कई घंटे तक भी भिगोकर रख सकते हैं। ये गोंद आपको गर्मियों में लू से बचाएगी। ये एक एनर्जी ड्रिंक है और आपकी बॉडी में वीकनेस तो आने ही नहीं देगी। तो जरूर ट्राई कीजिए गर्मियों में इस गोंद शिकंजी को। फ्रेंड्स, नंबर 4 है कुकुम्बर कूलर। जी हाँ, कुकुम्बर जूस इसके ही अच्छा और ठंडक देने वाला ड्रिंक है। इसे भी बॉडी की गर्मी को दूर करता है, आपको रिफ्रेश बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। इसके लिए आप एक खीरे को अच्छे से काट कर चॉप कर लीजिए। उसको मिक्सी में डाल दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा नींबू, उसके अंदर आप काला नमक डाल लीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए। और हाँ, उसके अंदर आपको आधा ग्लास पानी भी डालना है। बस इस मिक्सचर को आप ग्राइंड कर दीजिए और ये ले लीजिए, आपका कुकुम्बर जूस एकदम तैयार है। आप इस कुकुम्बर जूस में भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। आपको एक खास बात ध्यान देनी है कि खीरे के छिलकों को आपको नहीं उतारना है, जिससे कि आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स का फायदा आपको मिल सके। खीरे की कूलिंग प्रॉपर्टी और इसके गजब के टेस्ट को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो जस्ट ट्राई कुकुम्बर कूलर। 4 है कच्ची लस्सी। जी हाँ, पंजाब की कच्ची लस्सी, इसके बिना तो गर्मियाँ बिल्कुल अधूरी है। वो आपने भी सुना होगा जी, कलेजे भी ठंड पड़ जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पंजाब की कच्ची लस्सी को हम कैसे भूल सकते हैं। इसमें अंतर खास बात यह है कि इसमें हम दही की जगह दूध का यूज करेंगे। तो इस कच्ची लस्सी एक ऐसी इकलौती रेसिपी है जो कि बिना दही के बनती है। इसको बनाने के लिए आप एक ग्लास में 30 से 40 ml
दूध ले लीजिए, 1 चम्मच मिश्री डाल लीजिए और 250 ml पानी मिला दीजिए और बस इसको चम्मच से हिला दीजिए। तो जी हाँ, हमारी कच्ची लस्सी एकदम रेडी है। आपने गर्मियों में रोड साइड चैरिटीज लगी देखी होंगी, जो कि हर आने जाने वाले बंदे को फ्री में ड्रिंक प्रोवाइड की जाती है। ये कच्ची लस्सी ही होती है, बनानी बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है, बहुत कम एफर्ट्स में बन जाती है और ठंडक तो देती ही है। नंबर 3 है वाटरमेलन मिंट कूलर। जी हाँ, अभी मैंने आपको कुकुम्बर कूलर बनाना सिखाया था और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाटरमेलन मिंट। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, तरबूजा और पुदीना इसको मिलाकर हम ये ड्रिंक रेडी करते हैं। एकदम इंस्टेंट आपको ठंडक प्रोवाइड करती है, डिलीशियस टेस्ट है। बस इसके लिए आपको वाटरमेलन के कुछ टुकड़ों को काट लीजिए। जी हाँ, इसमें से आपको बीज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पुदीने के कुछ टुकड़े ले लीजिए, इसको आप मिक्सी में चला दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए। आपका वाटरमेलन कूलर बिल्कुल तैयार है। तरबूजे और पुदीने का दोनों को मिलाकर जो डिलीशियस टेस्ट बनता है वो जरूर ट्राई करने लायक है। जरूर से आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी डिहाइड्रेशन लगता है, गर्मी लगती है या फिर वीकनेस फील होती है तो मैं इसको तुरंत बनाकर पी लेती हूँ। फ्रेंड्स, नंबर 2 पर है जलजीरा। जी हाँ, यदि आपकी डाइजेशन वीक है तो आपको जलजीरा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हर्ब्स और स्पाइसेस से बना हुआ ये जलजीरा शरीर को ठंडक तो देता ही है, साथ ही स्वाद में भी बहुत डिलीशियस होता है। जलजीरा एक एज टाइम फॉर्मूला है जो कि बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ये शरीर की गर्मी को तो बाहर निकालता ही है, साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर बनाता है और हमारे पेट को भी अच्छा रख के सफाई रखता है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए ले लेंगे हम आधा कटोरी पुदीने के पत्ते। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू। इसमें चुटकी भर हींग डाल दीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। अब इसको हम आधा ग्लास पानी डालकर मिक्सी में चला देंगे। इसके बाद जो इसका मिक्सचर तैयार हुआ, इसको हम एक बाउल में ले लेंगे। अब एक बाउल में आप 2 ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें स्वाद अनुसार शक्कर को मिला दीजिए। उसके अंदर आप नींबू निचोड़ लीजिए, आधा नींबू या फिर स्वाद अनुसार आप नींबू को निचोड़ सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से आप मिला लीजिए। हाँ, हमारा ऑथेंटिक होममेड डिलीशियस टेस्टी जलजीरा रेडी है। ड्रिंक कूल है, रिफ्रेशिंग है, आयरन रिच है और हाँ, मार्केट में मिलने वाली पेट सही करने वाली मोटी मोटी पाचक गोलियों को भी फेल कर सकता है। तो जरूर लीजिए जलजीरा। लास्ट है नंबर 1 इज बेल शरबत। गर्मियों में बेल एक तोहफा है। उत्तर भारत में बेल का शरबत बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बेल एक औषधि के रूप में भी प्रयोग होती है, तो बेल का शरबत बनाना तो बनता ही है। तो स्टार्ट करते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आप बेल को तोड़ लीजिए। बेल को तोड़ने के बाद इसके गूदे को अच्छे से चम्मच से खुरच के निकाल लीजिए। फिर आप पानी ले लीजिए और पानी में बेल के इस चूरे को मिलाकर अपने साफ क्लीन हाथों से अच्छे तरीके से उसमें उसको मैश कर दीजिए। उसके बाद आप इसको छन्नी से छान दीजिए। तो इसमें आप मिला दीजिए थोड़ी सी शक्कर और स्वाद अनुसार आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इसको सर्व कीजिए। ये लीजिए, बिल्कुल रेडी है बेल का शरबत। तो इस गर्मियों में जरूर ट्राई कीजिए बेल का शरबत। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 7 बहुत ही एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग, नेचुरल हर्बल कोल्ड ड्रिंक्स जो कि घर में आसानी से कुछ ही मिनटों या सेकंडों में बनकर रेडी हो जाते हैं। आपको कौन सा ड्रिंक ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कौन सा ड्रिंक ज्यादा आपको पसंद आया। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फेम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का आधा से 1 घंटा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत यूजफुल होता है। उस समय हम जो सोचते हैं, हम जैसा खाते पीते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर और इसी से हमारा पूरा दिन डिसाइड होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी 5 ऐसे यूजफुल
टिप्स की, 5 ऐसी आदतों की जो कि है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल, और इसे इजीली यदि आप अपनाएंगे तो आप रहेंगे एनर्जेटिक, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा आपका दिन, और आप बहुत सारी बीमारियों से बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जिस तरीके से एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपनी तलवार की धार को करता है एकदम फास्ट, एकदम तेज, उसी तरह हमें सबसे पहले सुबह उठ के अपनी बॉडी की अंदर की धार को भी करना चाहिए एकदम तेज और फास्ट। तो आज मैं जिन चीजों की, जो आपसे 5 आदतों की डिस्कस करूंगी, जिससे कि हमारी बॉडी की धार भी एकदम हो जाएगी तेज, इससे हमें मेंटल, फिजिकल और ताकत मिलेगी। जो आदतें है उसमें से सबसे पहली आदत जो हमें करनी चाहिए वो है अंगड़ाई। जी हाँ, वो है अंगड़ाई। फ्रेंड्स, सुबह उठते ही सभी का मन करता है कि थोड़ा स्ट्रेच किया जाए, थोड़ा अंगड़ाई ली जाए। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही हमें अंगड़ाई लेनी चाहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। इंसान ही नहीं, जानवर भी अपनी बॉडी में अंगड़ाई लेता है। अंगड़ाई लेने से हमारी बॉडी का नेचुरल जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने से बॉडी के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। इतना ही नहीं, सुबह उठने पर जो हमें आलस आता है, अंगड़ाई लेने से वो भी कम हो जाता है। सुबह उठने पे जब हमें आंखें नहीं खुलती, उठने का मन नहीं करता, तो अंगड़ाई लेने से ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब उठने का वक्त हो गया है, हमारा आलस कम हो जाता है और हमें उठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे उसमें लुब्रिकेशन बढ़ जाता है और उसमें दर्द की शिकायत कम हो जाती है। अंगड़ाई लेने से हमारा आलस तो खत्म होता ही है, इससे आपको एक ही सेकंड में एनर्जी मिलती है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऑफिस में जब बैठे बैठे काम करते हुए थक जाते हैं, उस समय यदि अंगड़ाई ली जाती है तो तुरंत ही एनर्जी का एहसास होता है और पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एनर्जी, फ्रेंड्स, जो ये अंगड़ाई है वो एक एनर्जी का छोटा टॉप अप है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को जिम करते हुए भी हार्ट अटैक आ रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि कोई भी चीज हम झटके से करते हैं तो जो हार्ट है उस पर दबाव बढ़ता है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है। तो अंगड़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। वार्म अप ही है, जैसे जब पूरी रात हम सोते रहते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स स्टेज में चली जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी धीरे धीरे पंप होता है और हमारी बॉडी रेस्ट स्टेज में होती है। यदि आप झटके से उठते हैं, यदि आप झटके से उठकर चलने लग जाते हैं तो उससे भी हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए जब भी आप उठें सुबह को तो या तो थोड़ा अंगड़ाई ले लें या फिर थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा पाँव को लटका कर बैठ जाएं, उसके बाद ही आप बिस्तर से उठें। इससे स्ट्रोक का खतरा बहुत कम हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुने होंगे कि लोग बाथरूम के लिए गए और वो उठ ही नहीं पाए। साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग अपने आप को स्ट्रेच करके उठते हैं बॉडी को, तो उनको स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अंगड़ाई कैसे भी ले सकते हैं, आप स्ट्रेच कैसे भी कर सकते हैं। आप बेड पर लेटे लेटे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, आप धीरे धीरे उठने के बाद भी स्ट्रेच कर सकते हैं, आप आसन पर बैठकर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आपके स्ट्रेच करने का तरीका कोई भी हो सकता है, बस मूल बात यह है कि स्ट्रेच बॉडी में होना चाहिए। उठकर फ्रेंड्स आपको स्ट्रेच करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है पानी पीना। जी हाँ, पानी पीना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सुबह उठकर पानी पीने के तो आपने भी बहुत सारे फायदे सुने होंगे, बट ये सुनी सुनाई बात नहीं है। आज साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि यदि सुबह को उठकर पानी पिया जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। जब हम रात को 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है। आपने भी देखा होगा कि जब सुबह को उठने के बाद यूरिन पास करते हैं तो यूरिन ज्यादा एसिडिक होता है और ज्यादा पीला भी होता है। सुबह उठने के बाद फ्रेंड्स हमारा ब्रेन डिहाइड्रेटेड होता है, हमारी स्किन को भी पानी चाहिए होता है, इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी को पानी चाहिए होता है। बट हम क्या करते हैं, सुबह को उठ के हम चाय पी लेते हैं,
हम कॉफ़ी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह उठते ही यदि हम इस तरीके की ड्रिंक्स को लेते हैं तो जो बॉडी का हमारा एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। इससे ज़्यादा गैस, जलन और एसिडिटी होती है जो कि हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर करती है और हमें खाने को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आती है। फ्रेंड्स चाय और कॉफ़ी दोनों ही ड्राइंग बेवरेजेस हैं, यानी कि दोनों ही हमारे शरीर से पानी को खींचते हैं। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, ज़रूर से ले सकते हैं, बट एटलीस्ट आप सुबह को उठते ही चाय या कॉफ़ी नहीं लीजिएगा। उठते ही यदि आप पानी पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि कुछ लोगों को यदि सुबह उठने के बाद 500 ml पानी दिया गया तो उनका मेटाबॉलिज्म 30% इंक्रीज पाया गया। तो आप भी प्रेफरेंस दीजिए कि सुबह उठकर थोड़ा ही पानी जरूर पीजिएगा। आप पानी अपनी मर्जी से पी सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो। आप आधा ग्लास भी पी सकते हैं, आप 1 ग्लास भी पी सकते हैं, 2, 3, 4, जितना आपको कंफर्टेबल है। और जिससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कम होने से फ्रेंड्स आपकी स्किन पर भी फर्क आएगा, आपके बालों पर भी फर्क आएगा और आपका पेट भी स्मूथली वर्क करेगा। इससे ब्रेन पावर भी इंक्रीज होती है। 2016 और 2019 में फ्रेंड्स स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि यदि जो लोग सुबह को उठकर थोड़ा भी पानी पीते हैं उनकी मेमोरी इंक्रीज होती है, उनका फोकस अच्छा होता है और वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो पानी पीने के बेनिफिट्स तो आप बहुत अच्छे से जान ही गए होंगे। वो गर्म, गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर जैसे भी आपको सूट हो आप ऐसे पी सकते हैं। आप चाहें तो पानी को रात को तांबे के बर्तन में रखकर भरकर अपने बेड के पास रख ले, आप सुबह को इसे भी पी सकते हैं। तांबे के बर्तन को डायरेक्टली गैस पर रखकर गर्म भी कर सकते हैं। मेरी बात ये है कि आपको सुबह को प्लेन वाटर पीना है, आप लोग इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे कि जिंजर, सौंफ, पुदीना, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप पानी को उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं। इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। उकड़ू बैठने से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो नीचे की साइड पुल हो जाते हैं, जिससे कि हमारा पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। टॉयलेट को वेस्टर्न टॉयलेट की अपेक्षा ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है क्योंकि इसका एक साइंटिफिक बेस है। थर्ड जो हैबिट में बात करूंगी, जी हाँ, वो है वॉश योर आइज। जी हाँ, आप सुबह को उठने के बाद अपनी आंखों पर पानी के छींटे जरूर मारिए। पूरे दिन जब हम और आप पूरे दिन लैपटॉप पर, मोबाइल पर, ऑफिस में काम करते रहते हैं और 8-10 घंटे अपनी आंखों को यूज करते रहते हैं, जैसे ड्राई आईज, आंखों में जलन, खुजली, लालिमा, दुखन, काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। काफी हद तक कम हो सकती हैं यदि आप सुबह को उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आंखों में छींटे मारने कैसे हैं, इसके लिए इसे करना कैसे है, इसके लिए जब आप अपनी आंखों में पानी की छींटे मारे तो अपने मुंह में आप पानी को भर लीजिए। इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप मुंह में पानी भर लेते हैं तो आंखें पानी के कांटेक्ट में ज्यादा आती हैं और अच्छे से क्लीन हो पाती हैं। दूसरा रीजन जो कि है वो नेचुरोपैथी से आता है। जब धोते समय मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो जो आंखों की गंदगी है वो आंखों को धोते समय मुंह में जाएगी। यदि आप इस चीज को थ्योरी से नहीं भी समझ पाते हैं तो आप इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा कि आंखों को धोने के बाद यदि आप अपनी नाक को साफ करेंगे तो बहुत सारा म्यूकस निकलेगा। ऐसा मानती है कि हमारी आंखें ना सिर्फ नोज से कनेक्टेड हैं बल्कि नोज के थ्रू ही क्लीन होती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आंखों को धो सकते हैं और इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी आंखें भी साफ होगी और आपके साइनसेस भी क्लीन रहेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको आंखों को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। गर्म पानी आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अपनी आंखें धोनी है नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से। यदि आप सुबह को अपनी आंखें नहीं भी धो पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जब आप नहाने जाते हैं तब भी आप अपनी आंखों को धो सकते हैं। ऐसे धोने से आंखों में जलन कम हो जाती है, आंखों में दुखन कम हो जाती है, आंखों की सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाती है, आंखों में ठंडक बनी रहती है। एक और खास बात यह है आंखों से रिलेटेड कि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह सुबह उठते ही मोबाइल को ना चलाएं। सुबह सुबह मोबाइल को चलाने का मतलब है कि अपनी आंखों पर हाई बीम डालना।
तो फ्रेंड्स सुबह सुबह आप अपनी इस आदत को अवॉइड करें। फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि भले ही डॉक्टर आंखों को सुबह धोने के लिए मना करे, बट ये हमारा पुराना ऋषि मुनियों का बताया हुआ तरीका है जो कि बहुत कारगर भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 4th नंबर की जो हमारी टिप है वो है ऑयल पुलिंग। जी हाँ, ऑयल पुलिंग का मतलब है कि मुंह में तेल को भरना। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि मुंह में तेल को भरकर आप अपने मुंह में घुमाते हैं तो इससे दांतों में लगी हुई प्लग भी कम हो जाती है। इसको आप 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक मुंह में घुमा सकते हैं। ऑयल पुलिंग जो है मॉडर्न नेम है, इसे आयुर्वेद में गंडज या कावला के नाम से बताया गया है। मॉडर्न स्टडीज हुई है वो भी ऑयल पुलिंग के बेनिफिट्स को बहुत अच्छे से मान रही हैं, लेकिन समझने की बात ये कि काम करता कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ऑयल में पानी को मिलाएंगे तो वो नहीं मिक्स होगा, बट जब आप ऑयल में ऑयल को मिलाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम ऑयल हार्मफुल जो जर्म्स हैं वो ऑयल के साथ मुंह से बाहर निकल जाएंगे तो मुंह में बदबू की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, दांत भी अच्छे रहेंगे और मुंह भी साफ रहेगा। पुलिंग करने से मसूड़ों की सूजन भी कम हो जाती है। ये एक अच्छा माउथ वॉश का भी काम करता है। ये हमारे ऋषियों का बताया हुआ बहुत ही कारगर उपाय है जो कि बहुत ही यूजफुल है। ऑयल पुलिंग के और भी फ्रेंड्स बेनिफिट है। यदि ऑयल पुलिंग करते हैं तो साइंस भी ये मानता है कि ऑयल पुलिंग करने से जो हमारे खाने का जिसमें पाइप हमारा जाता है उसके भी कीटाणुओं को वो खींच लेता है और उसको मुंह के थ्रू बाहर निकल जाती है। फ्रेंड्स, ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको गैस बहुत रहती है और मुंह से बदबू आती है तो आप तिल का तेल यूज करें। यदि आपके मसूड़ों में आता है और एसिडिटी रहती है तो आप नारियल का तेल यूज करें। यदि आपकी जीभ सफेद रहती है और आपको साइनस रहता है तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। बाकी तेल आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी बॉडी टाइप और आपको क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इस तेल को आप मुंह में लेकर कुछ मिनटों तक अपने मुंह में घुमाएं और अपने बाकी के काम भी करते रहें। सबसे इसकी बेस्ट बात यह है कि आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको स्पिट कर दें। बाद आप नॉर्मली ब्रश कर ले और अपनी जीभ को साफ कर ले। ऑयल पुलिंग वाला जो तेल होता है उसको आप अपने अंदर नहीं लेना है, इसको आपको उसको अंदर सटकना नहीं है। यदि थोड़ा बहुत चला भी गया तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जो हमारी टिप है वो है फर्स्ट मील की। फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद जो भी हम खाते हैं या पीते हैं या जो सोचते हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। सुबह को हमारी बॉडी फास्ट मोड में होती है, जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है और हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से लगता भी है। के अनुसार सुबह के पहले मील को और लास्ट मील को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। सुबह का जो पहला मील होना चाहिए बहुत पौष्टिक और अच्छा होना चाहिए जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करे, और रात का मील हल्का होना चाहिए। फ्रेंड्स, सुबह की पहली मील को आपको अपनी बॉडी की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए। यदि मैं जनरली बात करूं, यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो वो सुबह के फर्स्ट मील में 1 ग्लास गन्ने का जूस ले सकता है, जिससे कि उसको बहुत हेल्थ बेनिफिट होंगे। यदि आप फिट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जनरली आप फर्स्ट मील में फ्रूट्स को कंसीडर कर सकते हैं। यदि किसी की बॉडी में गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, यदि फर्स्ट मील में वो तरबूजा खाए तो उसकी बॉडी को बहुत बेनिफिट होगा, काफी फायदा मिलेगा। इससे शरीर की गर्मी भी कम होगी, शरीर में ठंडक आएगी। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप दही में थोड़ा सा चूना मिलाकर थोड़ा सा बाकी सकते हैं, जो कि हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ये चूना आपको किसी भी पान वाले की दुकान से मिल जाएगा। इससे आपकी हड्डियों में मजबूती आती है और दर्दों में भी कमी होती है। बाल बहुत झड़ते हैं तो सुबह को 5 से 6 करी के पत्ते आप फ्रेश करी के पत्ते तोड़कर आप उसको चबा सकते हैं। आपके एग्जाम आ रहे हैं और आपको मेमोरी और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो आप आयुर्वेद की ब्रह्म रसायन को भी ले सकते हैं। ये आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। फर्स्ट शुरुआत में आप उसको थोड़ा लीजिएगा और ये देखिएगा कि आपकी बॉडी को वो सूट कर रहा है या किस तरीके से आपकी बॉडी पर रिएक्ट कर रहा है। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी को सूट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे मात्रा को आधा चम्मच या 1 चम्मच तक ले जा सकते हैं। सबसे आपके मन में ये क्वेश्चन है कि यदि किसी को 1 से ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो किस तरीके से ले, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी कि आपको किस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही अपनी फर्स्ट मील को
डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम भी है और बालों के झड़ने की भी समस्या है, तो वह पहले कुछ टाइम तक लीवर की प्रॉब्लम के लिए ताज़ा फ्रेश गन्ने का जूस 1 महीने तक ले सकता है या 2 महीने तक ले सकते हैं। उसके बाद फिर वो उसको कुछ दिन के लिए स्टॉप कर सकता है और बालों के झड़ने के लिए करी पत्ते को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट लेने के बाद फ्रेंड्स आप अपने उसके कुछ टाइम बाद आप अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 5 टिप्स में से कौन सी आपको ज्यादा प्रैक्टिकल लगी, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक। जरूरी नहीं है कि आप इन 5 ही आदतों को फॉलो करें। यदि आप इनमें से 1 या 2 आदत भी चुनते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे और गर्मियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों ने जरूर इसे खीरे को या तो खाया होगा या फिर कुकुम्बर कूलर जरूर बनाया होगा। तो मैंने बात की थी कि खीरा कैसे बीपी, शुगर, स्किन प्रॉब्लम से हमें बचाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी खीरा कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए और कड़वा पार्ट उसका खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए खीरा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा खीरा हमें खाना चाहिए, छिलके वाला या बिना छिलके वाला खाना चाहिए? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप कैसे भी खीरे को खा सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट हो, जैसे आपको स्वाद आए। आप छिलके वाला भी खा सकते हैं, आप बिना छिलके वाला भी खा सकते हैं, बट मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप छिलके वाला खीरा खाइए, क्योंकि छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट करने वाले हेल्दी कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। हम इन खीरे को छिलके सहित खाते हैं तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर आते हैं, कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है और भी बहुत तरीकों से इसका छिलका हमें बेनिफिट करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि खीरे को छिलके सहित खाइए। कड़वा खीरा खाएं या नहीं, कहीं उसे खाने से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कड़वे खीरे को खाएं या नहीं ये हम सभी सोचते हैं। जब हम खीरे को खाने के लिए उसको छीलते, उसको घिसते हैं हम एक साइड से, तो उसके अंदर से कुछ वाइट निकलता है, जो उसको घिसने के बाद हमारा खीरा कम कड़वा हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी कड़वा खीरा आ जाता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि आप उसको फेंक दीजिए। जी हाँ, कड़वा खीरा एक थोड़ा बहुत आपने खा लिया तो उससे नुकसान नहीं होता है। कड़वेपन में एक कुकुम्बर बिटासिन पाया जाता है, जो कि हमारे अंदर टॉक्सिन्स को बढ़ाता है। इस मात्रा में कड़वे खीरे को खाया जाए तो बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप यदि ज्यादा कड़वा खीरा है तो उसको आप फेंक दीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में कड़वे खीरों को नहीं खाइए। खीरा कब खाएं, रात को खाएं या दिन में खाएं? क्या कोई बेटर टाइम है खीरा खाने का? तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद में बताया गया है कि खीरे को रात के समय नहीं खाना चाहिए। खीरे खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। इस समय हमारी पाचन क्षमता बहुत तेज होती है। इस समय जो हमारी पाचन अग्नि होती है वो फास्ट होती है और खीरे को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर भर देती है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो खीरे को आप प्रेफर कीजिए कि मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम में ही आप इसको खाइए। खीरा इतना अच्छा है, इतना सारा उसके अंदर पानी है, इतना हेल्दी है, क्या खीरे के भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं?
तो फ्रेंड्स खीरा पूरी तरीके से सेफ होता है, बट इसको यूज करते समय, इसको खाने से पहले कुछ लोगों को जरूर से कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी हाँ, कुछ खास प्रवृत्ति के लोगों में खीरा वात और कफ को बढ़ा सकता है। यह उन लोगों को इस तरीके के खीरा ज्यादा खाने से उनको वात और कफ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उनको सर्दी जुकाम हो सकते हैं, उनके जोड़ों में दर्द हो सकता है, उनको बदन दर्द भी हो सकता है। तो खीरा खाने से वात और कफ बढ़ जाता है, उनको खीरा कम मात्रा में खाना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोगों को खीरा खाने से स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, बट ऐसा बहुत कम केसेस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी खीरा खाने से पहले ध्यान दे सकते हैं कि आपकी प्रवृत्ति कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली आप खीरे की मात्रा को निश्चित कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये संदेह होता है कि यदि किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है तो उनको खीरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, वो लोग भी खीरे को बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि स्टोन की प्रॉब्लम में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीने के लिए बताया जाता है और खीरे में पानी भरपूर मात्रा में होता है। तो आप किडनी स्टोन में भी खीरे का प्रयोग कर सकते हैं। खीरे के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। ये डायल्यूटिक का काम करता है, एक टॉयलेट लाने वाली दवाई का काम करता है। इसके प्रयोग से जो किडनी में जमा होने वाले टॉक्सिन से जो अशुद्धियां हैं, जो रेता जमा हो गया है, खीरा उस सबको फ्लैश आउट कर देता है। यानी कि खीरे को यूज करने से किडनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, किडनी की अच्छे तरीके से वो सफाई करता है, डाइल्यूटेशन का काम करता है, डाइल्यूशन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, जरूर से शामिल कीजिए अपने डाइट में खीरे को। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। Bye bye friends. जी हाँ फ्रेंड्स, कहीं आपको भी तो यही लक्षण फील नहीं हो रहे हैं? कहीं आपको भी स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं? तो जी हाँ, यदि ऐसा है, इनमें से कुछ भी लक्षण आपको अपनी बॉडी में फील हो रहे हैं तो हो जाइए आप जागरूक, सचेत हो जाइए। कहीं आपका ब्लड इम्प्योर तो नहीं हो रहा? फ्रेंड्स, ये ब्लड ही है जो हमारे शरीर के ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, पोषण तत्वों को हमारी बॉडी के पूरे एक एक अंग में पहुंचाता है। और यही वो ब्लड है, यदि वो इम्प्योर हो जाए तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं बात करूंगी कि ब्लड की इम्प्योरिटी क्या होती है, ब्लड की इम्प्योरिटी को कैसे दूर करें, क्या उसके लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं और क्या बहुत ही आसानी से हम ब्लड की इम्प्योरिटी को अपनी बॉडी में से खत्म कर सकते हैं। तो क्या होता है अशुद्ध रक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड क्या होता है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर होती है वो ब्लड शुद्ध होता है, प्योर होता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है। और यही ब्लड जब हमारे शरीर में फ्लो करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। यदि ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ रही है, ब्लड शुद्ध नहीं है, तो बॉडी दोस्त भी है जो हमें समय समय पर सचेत करती है लक्षणों के माध्यम से कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, शरीर में कुछ इम्प्योरिटी फैल रही है। यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, रैशेज हैं और उसकी त्वचा में खुजली है, उसको जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, सर में दर्द होता है, तो जी हाँ, ये लक्षण ब्लड की इम्प्योरिटी के हो सकते हैं। यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो जरूर से सचेत हो जाइए और ध्यान दीजिए अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर। ब्लड के इम्प्योर होने से वेट में भी कमी आ जाती है, उससे पेट भी खराब हो जाता है और सर दर्द की समस्या भी देखने में पाई गई है। तो फ्रेंड्स, क्यों होता है ये ब्लड इम्प्योर? आखिर क्या रीजन है, कारण है कि हमारा जो ये ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है, रक्त में अशुद्धियां हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आजकल की भक्ति दौड़ती लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा रीजन है। लोगों का खान पान, जैसे कि तीखे मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा जंक फूड लेना, डीप फ्राइड लेना, समोसे, टिक्की, चाट और मोमोज, इस तरीके की चीजें हम लोगों के खाने पीने में ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड में इम्प्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। बाहर की चीजें जैसे कि जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, खाने पीने में मिलावटी चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, खराब पानी है, इन सब की वजह से भी हमारे रक्त में अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं।
देखिए कि जो बाहरी अशुद्धियां हैं और खाने की अशुद्धियां जो लगातार हमारे शरीर में जा रही हैं, ये हमारे शरीर के रक्त को अशुद्ध कर देती हैं और हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और ऐसी चीज है जिस पर शायद हम लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता और हम उसको लेते रहते हैं और हमारा ब्लड प्योर होता रहता है। जी हाँ, यदि दूध को नमक के साथ लिया जाए तो भी शुद्ध रक्त अशुद्ध होता चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि दूध में नमक कौन मिलाता है? तो फ्रेंड्स, दूध को नमक के में नहीं मिलाते हैं, लेकिन जैसे कि कभी पराठों के साथ दूध ले लिया, रोटियों को मुलायम बनाने के लिए आटे को हम दूध से गूंथ देते हैं और उस रोटी को जब हम सब्जी के साथ खाते हैं तो वो भी नमक के साथ दूध का मिश्रण हो जाता है और हमारे ब्लड को इम्प्योर बनाता है। चाय के साथ नमकीन लेना, चाय के साथ पराठे लेना भी हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी को बढ़ाता है। जो चाय के साथ पराठे तो हम में से बहुत से लोग की दिनचर्या में शामिल होते हैं। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें क्रीम को मिलाया जाता है, इससे भी ब्लड इम्प्योरिटी बढ़ती है। यदि आप लेना ही चाहते हैं तो आप दूध और मट्ठे में नमक मिलाकर उसको नमकीन बनाकर ले सकते हैं, बट दूध के साथ नमक बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए। दूध या मलाई के साथ नमक के सेवन को आयुर्वेद में भी निषेध बताया गया है। नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा करना, ये तो इन बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते। फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा कि अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों अपना खून जला रहे हो। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी नेगेटिव इमोशन का शिकार होते हैं तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि हमारा ब्लड भी इम्प्योर होता है। गुस्सा करने से, नेगेटिव इमोशन से हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी बढ़ती है। हमें गुस्सा, डर और जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको दूर करने के लिए हम अपनी दैनिक जीवनचर्या में योगा का सहारा ले सकते हैं, हेल्दी फूड का सहारा ले सकते हैं। यदि कोशिश करें कि अच्छा सोचे, योगा करें, हेल्दी खाना खाएं और अच्छी संगत में रहें, इन सब से आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने में मिलेंगे। इसके अलावा ज्यादा सिगरेट का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, अच्छी नींद ना लेना, ज्यादा दवाइयों के सेवन से भी ब्लड इम्प्योर होता चला जाता है। जंक फूड, ऑयली फूड, बाहर का फूड इस तरह लगातार खाने से हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। धीरे धीरे ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में ब्लड को साफ करने के लिए जो दो सुपर ऑर्गन्स हैं वो है किडनी और लीवर। जी हाँ, किडनी और लीवर नेचुरली ही हमारे ब्लड को साफ करते हैं, लेकिन जब लगातार ये ओवरलोडेड हो जाते हैं बाहर के खाने से, जंक फूड से, ज्यादा अल्कोहल, अनियमित दिनचर्या से, तो ये अच्छे से अपने काम को नहीं करते हैं और धीरे धीरे ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब बात ये आती है कि हमने कारण भी जान लिए, हमने लक्षण भी जान लिए, तो हम क्या करें? हम क्या करें कि जब ब्लड हमारा इम्प्योर है वो ठीक हो जाए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो बाहरी कारण है जैसे कि पॉल्यूशन है, जितना हमसे हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा हम पौधों को लगाएं। अलावा और चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि हमें बाहर का फूड कम लेना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, जंक फूड, डीप फ्राइड, ऑयली, तीखे मिर्च मसालों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में अपने आप को पॉजिटिव और फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी ही संगत में रहना चाहिए। उनका खाना हमें जल्दी खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके ये जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे बहुत ही इजी और नेचुरल वे में आपका ब्लड प्योर होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन में हम एक फास्ट रख सके, जिससे कि हमारे शरीर के अंगों को आराम मिलेगा, वो कम लोडेड महसूस करेंगे और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे हमारी बॉडी रूपी मशीन को चलाने के लिए। आयुर्वेदम में रक्त की शुद्धि के लिए जिन सुपर फूड्स को बताया गया है, आज मैं आपसे उनकी बात करूंगी, जिनके प्रयोग से बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके से आप अपने ब्लड को बढ़ा तो सकते ही हैं, उसको प्योर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा सुपर फूड है नंबर 1 इज द एप्पल। जी हाँ, सेब, आपने सुना भी होगा, एन एप्पल इन ए डे कीप द डॉक्टर अवे। जी हाँ, एप्पल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे अंदर खून को तो बढ़ाता ही है, खून की गंदगी को भी साफ करता है। सेब में कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और ये विटामिन का एक रिच सोर्स है। सेब को लगातार खाने से खून तो बढ़ता ही है, खून में जमी गंदगी भी साफ हो जाती है। इससे पैक्टिन पाया जाता है जो कि एक तरीके का फाइबर होता है जो कि भारी धातुओं को हटाने का काम करता है, यानी कि ब्लड की इम्प्योरिटी को दूर करता है।
सेब में पाया जाने वाला विटामिन सी हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर विटामिन सी की कमी से होने वाली दिक्कतों को भी दूर करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को भी हटाते हैं। तो सेब खाइए और अपने खून को शुद्ध बनाइए। नेक्स्ट जो हमारी सुपर आयुर्वेदिक औषधि है वो है नीम। जी हाँ, आपने शुरू से ही बचपन से ही अपने घर में अपने बड़ों के नाम से मुंह से सुना होगा कि नीम बहुत अच्छा होता है। नीम हमारी आसपास की हवा को शुद्ध करता है। आपने अपने घर के आसपास नीम के पेड़ जरूर से देखे होंगे। जब हम छोटे थे और फुंसियां हो जाया करती थी तो घर के बड़े नीम की निम्बोली को पीसकर उसको फुंसी पर लगा दिया करते थे। नीम के पत्तों को यदि उबालकर उस पानी से नहाया जाए तो फोड़े फुंसियां खत्म हो जाती हैं। नीम के कैप्सूल्स भी पाए जाते हैं। नीम का पाउडर और नीम का जूस बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। नीम के पत्तों को यदि आप फ्रेशली 3-4 पत्तों को रोज चबा ले तो ये खून को साफ करता है। किसी भी खून को साफ करने वाली दवाई में आपको नीम जरूर से मिलेगा। नीम हवा को बहुत ही शुद्ध करता है। नीम स्वाद में कड़वा होता है और नीम की दातुन को भी आपने प्रयोग करते हुए देखा होगा, जो कि बहुत ज्यादा हेल्थी होती है मुंह के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। नीम एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। इनको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी मिलाया जाता है। नीम के बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, फेस वॉशेस मिल जाएंगे, साबुन भी आपको मिल जाएंगी। नीम एक अमृत रूपी औषधि है। आप नीम को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं और कुछ ही दिन में आपको फर्क नजर आएगा कि आपके अंदर से खून साफ होने वाला लगा है और आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी कम हो गई हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है चुकंदर। जी हाँ, बीटरूट, लाल लाल बीटरूट। तो फ्रेंड्स, बीटरूट खून तो बढ़ाता ही है, खून को साफ भी करता है। बीटरूट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो कि खून की अशुद्धियों को साफ करते हैं। बीटरूट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। बीटरूट एक एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है, यानी कि जब बाहर की चीजें जो हम खाते हैं, डीप फ्राइड, जंक फूड, मोमोज एंड सो ऑन को खाने से जो हमारे अंदर एसिडिटी क्रिएट हो जाती है उसको भी बीटरूट खत्म करता है। खून की गर्मी को शांत करता है बीटरूट का आप जूस भी ले सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं, आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो आप बीटरूट को किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक लीवर टॉनिक है। स्टडीज में पाया गया है कि यदि लगातार बीटरूट का सेवन किया जाए तो बीपी भी कंट्रोल होता है। तो आप किसी भी तरीके से अपने डाइट में बीटरूट को यूज कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं खून की अशुद्धि को। लास्ट जो है वो है हम सबका फेवरेट, आई होप सबको पसंद आता हो, हल्दी का दूध। जी हाँ, हल्दी हम सभी के घर में पाई जाती है और इंडिया में तो हर रोज विभिन्न प्रकार से सब्जी में भी यूज होती है और भी कई प्रकार से हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल होती है। तो हल्दी को मसाले के रूप में तो प्रयोग किया ही जाता है। हल्दी को यदि आपने देखा होगा कि जरा सी जल्दी से चोट लग जाती तो उस पर भी हल्दी को फटाफट से लगा दिया जाता है। हल्दी के अंदर एक कर्क्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि ब्लड को प्योर करता है। हल्दी लीवर और किडनी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब लीवर और किडनी स्ट्रॉन्ग होंगे तो ब्लड बहुत अच्छे से प्योर होगा और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगी। खून के टॉक्सिन्स को खत्म करती है। हल्दी का उपयोग बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। हल्दी को लिप में भी लगाया जाता है। शादियों से पहले हमारे यहाँ पर हल्दी का उपटन भी दूल्हे या दुल्हन को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हल्दी को यदि आप दूध के साथ प्रयोग करेंगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि शरीर में किसी प्रकार के दर्द हैं वो भी हल्दी कम करती है। तो हल्दी दूध बनाने के लिए 1 गिलास दूध में आप 1/4 चम्मच हल्दी को ले लीजिए और उसके साथ 1 चुटकी भर काली मिर्च को डाल दीजिए और उस दूध को आप पी लीजिए। रात को सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप उस दूध को ले लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। इसके साथ यदि आप काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो इसके इफेक्ट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि काली मिर्च में एक पिपरीन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि हल्दी के साथ पीने से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कुछ लोगों को हल्दी में भी कम सूट करे तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करे। तो कैसे लगे आपको ये सारे सुपर फूड्स?
इनको आप जरूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप इनमें से जो आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी बॉडी को सूट करे, कुछ ही दिन में उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रक्त की अशुद्धि से होने वाली सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। नॉर्मली भी आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगे ये टिप्स? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड टीम प्रिया। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय फ्रेंड्स। अरे तुम बाजार जा रही हो? मेरा अरबी की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए अरबी की सब्जी ले आना। अरे नहीं, अरबी की सब्जी खाने से पहले तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अच्छा, किस किस को अरबी की सब्जी का कम प्रयोग करना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आई एम फेम प्रिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ, अरबी का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। अरबी एक गुणों का खजाना है। पत्ती से दिखने वाली इस सब्जी में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बट अरबी में कुछ ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं जो किन्हीं खास प्रकृति वालों को या फिर जिनको कुछ समस्याएं हैं, कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं, उनको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अरबी के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में उनको अरबी की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये उनको नुकसान कर सकता है, उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा कम बेनिफिशियल है। ये डायबिटीज जिनको है उनके लिए फायदा करती है अरबी, बट यदि किसी को लो शुगर की प्रॉब्लम है तो उनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर यदि करना ही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए। जी हाँ, अरबी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड में से शुगर को कम कर देते हैं। तो यदि किसी को पहले से ही लो शुगर की प्रॉब्लम है तो उसकी शुगर को और लो कर देगा, इससे उसे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो यही एक भद्दी से दिखने वाली अरबी शुगर के पेशेंट के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो जरूर से आप इसका प्रयोग किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही करें। यदि किसी को अस्थमा, वात विकार, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है तो उसको भी अरबी के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। उनको भी अरबी का प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से सलाह परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। कहीं ऐसा अरबी में बहुत सारे हमारे हेल्दी कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अरबी में विटामिन सी, जिंक और फाइबर पाए जाते हैं जो कि हमें बहुत फायदा करता है कब्ज में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में। जिंक भी हमारी बॉडी को हेल्दी बेनिफिट्स देता है, बट इसके साथ ही गैस की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। तो जिन लोगों को अरबी खाने से गैस की प्रॉब्लम हो तो उनको भी इसके प्रयोग को कम करना चाहिए या फिर उनको इसको अवॉइड करना। बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम अरबी को छीलते हैं और यदि हम अपने हाथों पर कोई तेल वगैरह ना लगाए तो अरबी को छीलने से हाथों में बहुत खुजली सी हो जाती है। तो इसीलिए इसको प्रयोग करने से कुछ लोगों को सूजन, जलन या त्वचा में खुजली की समस्या भी हो जाती है। तो जरूर से आप इसको प्रयोग करने से पहले टेस्ट जरूर कर लें कि कहीं आपको ये नुकसान तो नहीं कर रही है। और यदि आपको अरबी को छीलना है तो अपने हाथों में जरूर से सरसों का तेल लगा ले, उसके बाद ही अरबी को छीलें। अरबी की जो गांठें पाई जाती है उनकी सब्जी तो ज्यादातर सभी को सूट होती है, बट अरबी के पत्तों की सब्जी यदि आप बना रहे हैं तो उसमें खास सावधानी का प्रयोग करें और पहले थोड़ी मात्रा में बनाएं। कोई भी यदि नई चीज आप प्रयोग कर रहे हैं या फिर पहली बार अरबी की सब्जी खा रहे हैं तो पहले थोड़ी मात्रा में खाएं और देखिए कि आपके शरीर को किस प्रकार से सूट कर रही है। यदि आपको अच्छे से सूट करे तो आप उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अरबी के पत्तों को प्रयोग करने से पहले जरूर से आप टेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स को खानी चाहिए अरबी, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है क्या उनको खानी चाहिए? जी नहीं, जरूर से उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन एक नहीं दो होती है तो उसके अपने साथ साथ किसी दूसरे का भी ख्याल रखना होता है। तो यदि अरबी का प्रयोग वो कर रही है तो वो उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी
जा सकती है। तो इसीलिए यदि आप अरबी खा रही हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा कि आप अरबी खा सकती हैं या नहीं खा सकती। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही हैं तो उसमें भी आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से करना चाहिएगा, क्योंकि जो भी आप खाती हैं पीती हैं वो आपके बच्चे तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आप उसके प्रयोग में जरूर से सावधानी बरतें। इस सब्जी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। जी हाँ, यदि इसका बहुत ज्यादा सेवन करें तो कुछ लोगों को इससे गुर्दे की पथरी भी हो सकती है और फिर उसके बाद पेट में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। बट यदि किसी को पहले से ही गुर्दे की पथरी है तो वो जरूर से अरबी की सब्जी को अवॉइड करे, उन्हें अरबी की सब्जी नहीं खानी है। तो इसलिए जिन लोगों को जॉइंट्स के दर्द यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको भी अरबी की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरबी की सब्जी में कैल्शियम ऑक्सलेट और प्रोटीन पाया जाता है जो कि जोड़ों में जमा हो जाता है यूरिक एसिड के तौर पर, जिससे कि उन्हें दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। तो जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको अरबी की सब्जी नुकसान करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे अरबी के साइड इफेक्ट्स, अरबी जिनको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो अब आप अच्छे से जान ही गए हैं कि अरबी एक तरफ तो है भद्दी से दिखने वाली सब्जी और गुणों का भंडार, और साथ ही अरबी में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं या कुछ ऐसी प्रकृति के लोग हैं या जो हेल्थ चैलेंजेस कर रहे हैं का सामना कर रहे हैं उनको नुकसान भी कर सकती है। तो अब आप अरबी को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि कैसी लगी आपको अरबी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स। क्या हुआ? शरीर गर्मी से टूट रहा है, लू का प्रभाव लग रहा है और बिल्कुल कमजोरी महसूस हो रही है। ये लो कौन कतीरा शिकंजी। अब मैं फील करूंगी एनर्जेटिक। बहुत ठंडा लग रहा है और एनर्जेटिक, चुस्ती स्फूर्ति से भरपूर। थैंक यू कौन कतीरा शिकंजी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप भी गर्मी से तिलमिला रहे हैं? क्या आपके भी सर में गर्मी से दर्द हो रहा है, लू का प्रभाव पड़ रहा है? यदि इन सभी लक्षणों से आप परेशान हैं और बदन गर्मी के मारे टूट रहा है तो आज मैं आपके लिए ऐसी चमत्कारिक औषधि लेकर आई हूँ जो है इन सभी समस्याओं का समाधान। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको प्रयोग करने से आपको इन सभी समस्याओं में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और बहुत ही आसानी से ये चमत्कारिक औषधि आपके आसपास के किसी भी जनरल स्टोर पे, पंसारी की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो जी हाँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेम प्रिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस चमत्कारिक औषधि का नाम है गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा। तो क्या है ये गोंद कतीरा, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके क्या क्या यूज हैं और इसको यूज करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये लाभ पहुंचाता है और कौन कौन इसे प्रयोग करता। तो इन सभी चीजों की आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, गोंद कतीरा पेड़ों से निकलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि भारत में गर्मियों में उपयोग किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो गोंद है उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि गोंद गर्म तासीर की होती है और गोंद कतीरा ठंडी तासीर का। गोंद को सर्दियों में उपयोग किया जाता है और गोंद कतीरा का गर्मियों में उपयोग किया जाता है। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एक क्रिस्टलिन जैसा पदार्थ होता है और जब आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बर्फ के गोले के जैसा होता है। जी हाँ, गोंद कतीरा की तासीर बहुत ठंडी पाई जाती है। मुझे जल्दी से गोंद कतीरा शेक बना दो। आप बोलते हो मैं शेक नहीं पीती, बस मैं गोंद कतीरा शेक ही पीऊंगी, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत अच्छे से खेलूंगी। यस यस यस, गोंद कतीरा शेक पीऊंगी। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में गोंद कतीरे का उपयोग किया जाता है। गोंद कतीरा में कैल्शियम और प्रोटीन पाए जाते हैं। कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों के लिए वरदान का काम करता है और प्रोटीन जो कि हमारी मसल्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसमें कोई खुशबू नहीं होती और कोई टेस्ट भी इसका नहीं होता है। आपने भी बहुत सारे ड्रिंक्स में इसको जरूर से खाया होगा, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स में इसको मिलाया जाता है। जी हाँ, गोंद कतीरा में
प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी की गर्मी को कम करने का काम करते हैं। इसमें क्या है ये? ये गोंद कतीरा है। ये क्यों यूज होता है? ये बहुत ठंडा होता है। ये शरीर को गर्मी से बचाता है और ये बहुत ठंडक देता है। अच्छा, तो इसको कैसे यूज करते हैं इंडिया में? इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले से भिगोना होता है और फिर हम इसे शेक में और नींबू शिकंजी में यूज करते हैं। ओह रियली? क्या हम इसे कुल्फी में भी खा सकता? जी हाँ। ओह वाओ, सो नाइस ऑफ गोंद कतीरा। मैं भी जरूर पीऊंगी गोंद कतीरा शिकंजी। मुझे भी पिलाओगे? जी हाँ, जरूर पिलाएंगे। ये फाइबर पाया जाता है। इसके फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम और बहुत सारे हेल्दी कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि बॉडी के कतरे कतरे को अमेजिंग बेनिफिट्स देते हैं। एक इंडियन फिजिशियन भाव मिश्र ने तो अपनी बुक में ये भी लिखा है कि गोंद कतीरे की ठंडक चांदी की भस्म के समान होती है। प्रकृति का वरदान है गोंद कतीरा। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है। ये शरीर को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाता है। गर्मियों में जब गर्मी से शरीर बहुत ज्यादा टूट रहा होता है तो ये शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। जब लू का प्रभाव बॉडी पर हो जाता है और बॉडी में कुछ अजीब सा हो जाता है तो उसको भी ये ठीक करता है। बच्चों की जब गर्मियों में नक्सी छूट जाती है, इसके प्रयोग करने से बच्चों की नक्सी नहीं छूटती। डिहाइड्रेशन के कारण जब बॉडी बहुत वीक फील करती है तो ये डिहाइड्रेशन को भी ठीक कर देता है गोंद कतीरा। यदि लगातार गोंद कतीरे को प्रयोग किया जाए तो ये डिहाइड्रेशन को होने ही नहीं देता है। गोंद कतीरा एक आयुर्वेदिक औषधि है फ्रेंड्स। गोंद कतीरा एक लीवर टॉनिक भी है जो कि लीवर की हेल्थ को प्रमोट करता है, लीवर को बहुत हेल्दी बनाता है। लीवर यदि हेल्दी होता है सभी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। लीवर हेल्थ होने से खून से सभी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और हमारा खून एकदम प्योर हो जाता है। कतीरा डाइजेशन को बहुत सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे कि हमारी जो पेट में पाचन की क्रिया होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, खाना अच्छे से पच जाता है और इसमें खाने वाला जो फाइबर है वो गट हेल्थ को प्रमोट करता है, आंतों को साफ करता है। जिससे कि पेट अच्छे से साफ होता है तो कब्ज नहीं रहता और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। गोंद कतीरा स्टोर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे कि इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाली बहुत सी प्रॉब्लम से ये बचा लेता है। ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत करता है। जब इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो कोई भी बीमारी जल्दी से असर नहीं कर पाती है। कोल्ड, फ्लू, कफ इस टाइप की बीमारियां भी बहुत आसानी से फर्क नहीं डालती हैं। स्टडीज में तो यहाँ तक पाया गया है कि इसमें एंटी कैंसर सेल प्रॉपर्टीज होती है। जी हाँ, जो कैंसर सेल्स को बनने से रोक देती है क्योंकि गोंद कतीरा में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं तो ये एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह काम करता है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे खाना अच्छे से पच जाता है और ये कैलोरीज को बर्न करता है जिससे कि वेट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जब इसको हम लेते हैं तो बॉडी में फुल महसूस होता है और बार बार आने वाले जो हंगर पैक्स होते हैं, जो छोटे छोटे भूखे होती हैं वो कम लगती हैं। तो इस तरीके से वेट को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है गोंद कतीरा। स्किन के लिए, जी हाँ, स्किन के लिए भी हीरो का खजाना है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा ब्लड वेसल्स को साफ करता है और सेल्स को रीजनरेट करता है जिससे कि स्किन बहुत ग्लो करने लगती है और स्किन पर होने वाले काले धब्बे, ब्लैक हेड, झाइयाँ सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ज्यादा तला मिर्च मसाला, जंक फूड, मोमोज, बाहर का खाना खाने से जो पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, उससे भी राहत दिलाता है गोंद कतीरा। इसकी नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टी पेट के छालों को धीरे धीरे ठीक कर देती है और मुंह के छालों को भी एकदम ठीक कर देती है। साथ साथ मसान की गर्मी और ग्लैडर की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखता है। जब एसी से सीधे बाहर धूप और गर्मी में जाते हैं तो उससे अचानक जो सर में दर्द हो जाता है उससे भी बचाता है गोंद कतीरा। कटी के अंदर कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फॉलिक एसिड, विटामिन बी और जैसे बहुत सारे हेल्दी कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे कि एक नेचुरल सप्लीमेंट का काम करता है और हमें तुरंत ही एनर्जी का एहसास होता है। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है।
फॉलिक एसिड शरीर की थकान और कमजोरी को मिटाकर एनर्जी देता है। विटामिन बी बालों के लिए बहुत अच्छा है और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन तो सभी जानते हैं कि हमारी मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। फीमेल्स को होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि हैवी ब्लीडिंग, ल्यूकोरिया, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती हैं उनको भी दूर करता है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा का उपयोग करने से धीरे धीरे फीमेल प्रॉब्लम से भी आप बहुत ही आसानी से निजात पा सकते हैं। पेट की गर्मी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम, पाइल्स और प्रेशर की प्रॉब्लम को भी अपनी ठंडी प्रवृत्ति होने के कारण, नेचुरल कूलिंग होने के कारण गोंद कतीरा धीरे धीरे खत्म कर देता है। यूटिनरी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी दूर करने में मदद करता है गोंद कतीरा, क्योंकि इसके अंदर ठंडक होती है तो होने वाली जलन को, इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है। यदि किसी प्रॉब्लम के कारण कोई बहुत समय से एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग कर रहा हो, एलोपैथिक दवाइयों से बहुत ज्यादा खाई हो और उसके कारण उसके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ गई है, रूखापन बढ़ गया है, उसकी बॉडी पे ज्यादा छिला छिला रूखेपन जो हो जाता है वो हो गया है, तो इसके भी प्रभाव को खत्म करता है गोंद कतीरा। एंटी इंफ्लेमेटरी है गोंद कतीरा। तो यदि ऐसी स्थिति में गोंद कतीरे का उपयोग किया जाए तो वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट्स को धीरे धीरे कम कर देता है और होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है। हार्ट के लिए, जी हाँ, हार्ट को आप कैसे भूल सकते हैं, हार्ट के लिए कुछ तो करता ही होगा गोंद कतीरा। गोंद कतीरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है जिससे कि हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो हार्ट के लिए भी जरूर से यूज कीजिए आप गोंद कतीरा को। तो नेचर में कैसा है, क्या ये एसिडिक है या फिर ये क्षारीय है? बाहर की चीजें जैसे कि तला मिर्च मसाला, बाहर की चीज तली भुनी हुई चीजें, जंक फूड खाने से जो बॉडी में गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी दूर करके बॉडी के एनवायरनमेंट को क्षारीय बनाता है गोंद कतीरा, जिससे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम से जो समस्या उत्पन्न होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट होने से ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आंतों को साफ करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिससे कि कब्ज बिल्कुल नहीं होता और आपका पेट रहता है एकदम फर्स्ट क्लास। आज के टाइम पे स्ट्रेस किसको नहीं है, किसी को कम और किसी को ज्यादा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं तो इन्हीं बैड बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है गोंद कतीरा और अच्छे बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ाता है, जिससे कि गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो एक गट हीलर का भी काम करता है गोंद कतीरा। इतनी सारी बातें तो कर ली कि गोंद कतीरा ऐसा है वैसा है, कितने ज्यादा इसके बेनिफिट होते हैं, बट इसको कैसे यूज करना है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका पूरा लाभ पाने के लिए। तो गोंद कतीरा को यूज करने के लिए आप गोंद कतीरा की आधा चम्मच को रात को अच्छे से ज्यादा से पानी में भिगोकर रख दीजिए और जब आप इसको सुबह को देखेंगे तो ये 20 से 25 गुना फूल जाएगा और बिल्कुल गोले के बर्फ के जैसा ये दिखेगा। इसका प्रयोग अब आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इसमें से 1 से चम्मच या 1.5 चम्मच गोंद कतीरा आप जो भी ड्रिंक बनाएं उसमें आपको इसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे कौन कौन से ड्रिंक बनाए जाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। गोंद कतीरा को प्रयोग करने के लिए आप इसको डायरेक्ट नहीं खाइएगा, इसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता है कि जैसे ऐसे फंकी मार ली, इसका प्रयोग हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। नींबू शिकंजी बनाने के लिए आप 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच गोंद कतीरा को डाल दीजिए और उसमें थोड़ा नमक मिला लीजिए, स्वाद अनुसार उसमें आप नींबू डाल लीजिए, थोड़ा बर्फ मिला सकते हैं आप या फिर घड़े का पानी ले लीजिए। जी हाँ, बस हमारा गोंद कतीरा नींबू वाला ड्रिंक एकदम से तैयार है। इसके 1 चम्मच को आप किसी भी बादाम शेक, मिल्क शेक में यूज कर सकते हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन आपको इसे चाय और मट्ठे में या दही के साथ उपयोग नहीं करना है। इसका प्रयोग केवल दूध या पानी के साथ ही किया जाएगा। ज्यादा प्रयोग की जाने वाली कच्ची लस्सी, जिसके लिए गर्मियों में चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जगह जगह पानी के स्टॉल लगाए जाते हैं कच्ची लस्सी के, उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 40% दूध में 60% पानी मिलाकर कच्ची लस्सी को बनाया जाता है। इसमें भी 1 चम्मच गोंद कतीरे का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा कच्ची लस्सी विद गोंद कतीरा ड्रिंक तैयार हो जाता है। आधा चम्मच जो आपने गोंद कतीरा बनाकर जो रख लिया है, जो कि फूलकर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको आप 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर रखे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप इसको बना सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम लगातार गोंद कतीरे का प्रयोग करते रहे महीने महीने?
तो आप इसको 15 दिन प्रयोग कीजिए, उसके बाद 3 से 4 दिन 5 दिन छोड़ दीजिए, फिर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चीजों में इसको प्रयोग करने में सावधानी रखनी चाहिए। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो उसको यूज करने के बाद आपको 2 घंटे या तो पहले आप गोंद कतीरा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर 2 घंटे बाद आप गोंद कतीरे का प्रयोग कीजिए। ये ज्यादा सेफर साइड रहेगा। यदि कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन यानी कि जो ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन है वो इसको ले रहा है, तो वो इसको अवॉइड करे, उसे गोंद कतीरे का प्रयोग नहीं करना है। जिनकी प्रवृत्ति ठंडी है यानी कि जिनको सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं और उनको जल्दी जल्दी ठंड लग जाती है, वो भी गोंद कतीरे के प्रयोग में सावधानी बरते। गोंद कतीरा एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है, तो सर्दी की समस्या उनको बढ़ सकती है। यदि वो फिर भी लेना चाहते हैं, गोंद कतीरे का गर्मियों में उपयोग करना चाहते हैं, तो पहले वे थोड़ी ही मात्रा में यानी कि आधी से भी कम चम्मच मात्रा में थोड़े से पानी में प्रयोग करके देखिए। यदि उनको सूट करे तो ही वो ले और कम मात्रा में इसका प्रयोग करें, ज्यादा ना करें। पूरी तरह सेफ होता है, बट फिर भी किसी को यदि इसे लेने से ब्लोटिंग महसूस हो, गैस जैसा महसूस हो या किसी प्रकार की एलर्जी हो, तो वो इसका प्रयोग ना करें। सबसे पहले छोटी सी मात्रा में लेकर टेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको सिर्फ पानी वाले ड्रिंक्स में करना है या फिर दूध वाले ड्रिंक्स में करना है। मट्ठे, दही और छाछ में इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। इसको बिना पानी के, बिना किसी शेक के बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि गोंद कतीरा जब रात को फूलकर बड़ा हो जाता है, तो डायरेक्ट उसे चम्मच से ऐसे ही नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, जी नहीं। जब आप गोंद कतीरे का प्रयोग करें ड्रिंक में या फिर किसी भी शेक में, तो आप उस समय पर अपने पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए, जिससे कि गोंद कतीरे का शरीर में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा और इसके पूरे लाभ आपके शरीर को मिलेंगे। लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, वो गोंद कतीरे का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको गोंद कतीरा के चमत्कारी प्रभाव? ये एक चमत्कारिक बूटी है, बट आप इसको प्रयोग करने से पहले थोड़ी मात्रा में प्रयोग करके देखें। और कैसी लगी आपकी ये वीडियो, कैसे लगी ये मेरे टिप्स? आपको यदि अच्छे लगे हो तो जरूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्टे ट्यून्ड, फेम प्रिया। बाय बाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ओरल सप्लीमेंट की बात करूंगी, जिसको यूज करने से आपके दांतों में गलन, सूजन, मसन, सूजन कभी नहीं होगी, और यदि है तो वो भी बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी बहुत ही नेचुरल सप्लीमेंट की, जो है बहुत इम्पोर्टेंट। आज मैं आपसे उस नेचुरल सप्लीमेंट की बात करूंगी, जिसके इस्तेमाल करने से दांतों की लगभग हर बीमारी को आप सही कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यदि वो नहीं हुई है तो उसको होने से रोक सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मुंह में बदबू आती हो, दांतों का गलना हो, दांतों में छेद होना हो, दांतों का सड़ना हो या मसूड़ों की सूजन हो, वो हर चीज़ में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही आसानी से हमारे घरों में मिल जाती है। एक बार आप इस नेचुरल सप्लीमेंट को यूज करके देखिए। ये आपको मार्केट में किसी भी सुपर स्टोर पर, किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा और बहुत। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, तो फ्रेंड्स, आई एम फेम प्रिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेम प्रिया। आई होप आप सभी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस नेचुरल सप्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है लौंग का तेल। जी हाँ, लौंग का तेल, जो कि हमारी सभी की किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगा, हर घर में उपलब्ध होता है। और लौंग हर घर में सब्जियों में मसाले के रूप में अलग अलग प्रकार से यूज की जाती हैं। लौंग के आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसको आराम से किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं। इस लौंग के तेल में एक कंपाउंड पाया जाता है, वो है यूजिनोल, जो कि इसको बहुत उपयोगी बनाता है। इसमें यूजिनोल की उपस्थिति के कारण आप इसको छोटी से छोटी लेकर, यानी कि स्किन प्रॉब्लम से लेकर ब्लड शुगर तक कंट्रोल करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसकी महिमा का बहुत गुणगान है। इसको जानते पहचानते हुए मॉडर्न साइंस भी इसकी इम्पोर्टेंस को मान रही है। आज हम बात करेंगे कि क्यों इसकी उपस्थिति के कारण, यूजिनोल की प्रेजेंस के कारण हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को इससे ठीक कर सकते हैं।
लौंग का तेल चीनी मेडिसिन में भी बहुत यूज किया जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे लौंग के तेल को हम यूज करें, किस तरीके से इससे हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले और इसको कितनी मात्रा में और कैसे यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने मुंह की देखभाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग मुंह की देखभाल पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। हम इसे इग्नोर करते हैं। सर्वेज बताते हैं कि 86% लोग ओरल केयर को लाइटली लेते हैं और इग्नोर करते हैं। इसीलिए सर्वेज बताते हैं कि मुंह में बदबू होना, कैविटी होना, मसूड़ों का सूजना, दांतों में सड़न होना और मुंह में छाले होना जैसी प्रॉब्लम्स बहुत आम हो गई हैं। सर्वे बताते हैं कि इंडिया में 95% लोगों को मुंह से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, जैसे कि मुंह में सड़न होना या फिर मसूड़ों में सूजन या फिर मसूड़ों से खून आना। फ्रेंड्स, मुंह की प्रॉब्लम सिर्फ मुंह की नहीं होती है, ये हमारी बॉडी की सभी पार्ट से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, सभी जगह से कुछ न कुछ भाग में वो जुड़ी रहती है। नोटिस किया होगा कि कैसे डॉक्टर्स आपके मुंह को देखकर, जीभ को देखकर आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स का पता लगा लेते हैं कि कहीं और भी प्रॉब्लम है या नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुंह की प्रॉब्लम जितनी जल्दी बढ़ जाती है उतनी ही जल्दी ये खत्म भी हो जाती है, बशर्ते इस पर ध्यान दिया जाए, फोकस दिया जाए और केयर की जाए। लौंग के तेल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिनकी वजह से यदि मुंह में बदबू होती है, मसूड़ों में गलन या मसूड़ों से खून आता है तो वो उन बैड बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म कर देता है लौंग का तेल। एक स्टडीज के अनुसार बताया जाता है कि जब 3 लोगों ने 21 दिन तक लौंग के तेल को एज ए माउथ वॉश यूज किया, उनकी जो ओरल हेल्थ है वो अच्छी पाई गई, उनका प्लाक भी घट गया और उनके मुंह में से सड़न भी कम हो गई। 1 ग्लास पानी में 2 बूंद लौंग के तेल की डाल लीजिए और इस पानी को अपने मुंह में थोड़ी देर घुमा लीजिए और स्पिट कर दीजिए। आपको एकदम से फ्रेशनेस महसूस होगी। ये मार्केट में बिकने वाले बड़े बड़े माउथ वॉशेस को फेल कर देगा। इससे आपको तुरंत फ्रेशनेस महसूस होगी और आपके बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, मार्केट में बिकने वाले अल्कोहल बेस्ड महंगे माउथ वॉश को अब आप छोड़ दीजिए माउथ वॉशेस को, क्योंकि इनके यूज से बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आती है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानती है। केमिकल माउथ वॉश के यूज से आपके मुंह में ड्राइनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और छालों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानती है। दांतों के दर्द के लिए हमारे बड़े बूढ़े पहले से ही ये बताते आए हैं कि लौंग का तेल लगा लो, भले ही उनको इसके जो लॉजिकल फैक्ट्स है वो ना पता हो, बट बहुत समय से ये हमारे स्टडीज के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि लौंग का तेल एक नेचुरल एनाल्जेसिक है, यानी कि यदि मुंह में आपको कहीं भी दर्द हो तो आप एक कॉटन से 2 बूंद लौंग के तेल की उस प्लेस पर लगा लीजिए और मुंह को बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद वहां पर आपका मुंह सुन्न हो जाएगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। आपको कुछ ही सेकंड्स में रिलीफ मिल जाएगा और वो भी बिना साइड इफेक्ट के। ये एक पेन किलर की तरह दर्द को ऊपर से ही ठीक नहीं करता है लौंग का तेल, बल्कि अंदर से हुई इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करता है। यदि आपको बार बार मुंह में छाले हुए रहते हैं तो आप इसको जरूर से यूज कीजिए। ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप इसको एज ए माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। जिस्ट पर 2 बूंद डालकर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि लौंग का तेल तो हर टूथपेस्ट में पाया जाता है, फिर क्यों हम अलग से इतनी मेहनत करें, क्यों लाएं, क्यों लगाएं। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फर्क होता है क्वांटिटी का। जी हाँ, जो हमें पेस्ट मार्केट से हम खरीद के लाते हैं उसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिससे कि उसका उतना इफेक्ट हमारे मुंह को नहीं मिलता है। जब आप घर पर बनाया हुआ या मार्केट से लाकर इस तरीके से लौंग के तेल को यूज करते हैं तो उसके ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लौंग के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जो कि महंगे से महंगे टूथपेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। ऑक्सीडेंट्स सेल के अंदर पाए जाने वाले डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से आप माउथ की इन्फेक्शन से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। स्टडीज में ये बात सामने आई है कि लौंग के तेल में जो पाया जाने वाला यूजिनोल है वो विटामिन ई से 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन एक मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। स्टडीज ये बताती हैं कि लौंग के तेल में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो ट्यूमर्स को बनने से रोक देती हैं और कैंसर सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं।
अब आप ये तो अच्छे से समझ गए होंगे कि लौंग का तेल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है, बट इसको कैसे, कब और कितना इस्तेमाल करें, जानते हैं इन बातों को। एक तो लौंग के तेल को आप एज ए माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप 200 ml पानी में 2 बूंद लौंग के तेल की डालकर उसे अपने मुंह में घुमा लीजिए। दूसरा, जब आप पेस्ट करें तो अपने पेस्ट के ऊपर 1 या 2 बूंद आप लौंग की डाल के उसे पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, आप टूथ पाउडर में थोड़ा सा लौंग का तेल डाल लीजिए, थोड़ा सा मस्टर्ड तेल डाल लीजिए और उसको मिलाकर आप अपने मसूड़ों की मसाज कीजिए। थोड़ा सा आपको इससे जलेगा जब आप इसकी मसाज करेंगे, लेकिन घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, बट ये अंदर तक आपके जम्स को किल कर देता है। प्रेस करेंगे तो आप महसूस करेंगे सलाइवा बन रहा है। ये सलाइवा बहुत गंदा पानी होता है जिससे कि मुंह में बदबू और सड़न हो जाती है। आप इसको थोक दीजिए और नेचुरल अपना पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद माउथ वॉश कर लीजिए। आपको अपना मुंह इतना फ्रेश होगा, महसूस होगा कि इसके आगे बड़े बड़े माउथवॉश फेल हो जाएंगे। आपको लौंग का तेल की कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, यदि आप इस बात का ध्यान रखें कि कितनी क्वांटिटी को आपको उसे यूज करना है। लौंग का तेल बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसकी 2 या 3 बूंद ही काफी होती हैं इसके पूरा फायदा लेने के लिए। ये थे लौंग के तेल के ओरल बेनिफिट्स। इसके बात करते हैं लौंग के तेल के बोनस बेनिफिट्स की। इसके बोनस बेनिफिट्स को जानने के लिए 1 ग्लास पानी में आप इसकी 1 से 2 बूंद डाल दीजिए और इसको आप डेली पी लीजिए। इससे आपकी पाचन शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ यदि पेट में छाले हैं तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसके प्रयोग से ब्लड शुगर नीचे आएगी। लौंग का तेल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे कि आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या नहीं आती। लौंग का तेल सर दर्द को भी कम करता है, बैक एक को भी कम करता है, लौंग दर्द को भी कम करता है और पेट के दर्द को भी कम करता है। लौंग के तेल को आप सब्जी में मसाले के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं, आप इसको सर्दियों में चाय में भी कर सकते हैं। यदि आपको सूट करे तो बहुत कम क्वांटिटी में आप गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, बट ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपको सूट करेगा या नहीं। लौंग के तेल को सब्जी और चाय में इस्तेमाल करने का तरीका और जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया एज ए माउथ वॉश, एज ए टूथपेस्ट, उसमें बहुत फर्क है। 15 ही दिन आप यूज करेंगे, आपको आराम आने लगेगा। मैंने आपको बताया है कि किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आपको 30 से 50 रुपए में मिल जाएगा। बहुत सी फार्मेसी कंपनियां इसको बनाती हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं और आप उसको घर पर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लौंग के तेल का गुणों का भंडार। तो कैसी लगी आपको आज ये वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। आपको लौंग के तेल की कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आई, या आप यदि लौंग के तेल को इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जरूर से कमेंट डाउन कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।